ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, यस सर। मैं यहाँ 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, स्पीकिंग का मेरा यहाँ पे जो बच्चे अनेबल हैं स्पीकिंग के लिए, जिन्हें इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं और कॉल करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए। और जो इंग्लिश की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं नवीन राणा, ओके, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, यस सर। तो सर आप कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और क्या? मैं यहाँ 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। ओके, स्पीकिंग का मेरा यहाँ पे जो बच्चे अनेबल हैं स्पीकिंग के लिए, जिन्हें इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं और कॉल करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए। और जो इंग्लिश की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपका इंग्लिश जो स्पीकिंग कीजिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है इंग्लिश से संबंधित, आप वो पूरी की पूरी कवर कर सकते हैं स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी शिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते हैं, पर वहाँ पे जो सिलेबस है, उनका किताबें हैं और जो वहाँ पे फीसिस है, उसको देखकर बच्चे पीछे हट जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। तो आपके यहाँ पे फीस कितनी है बच्चों की सर? बहुत ही लिटिल अमाउंट है हमारा फीस का, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा एक अमाउंट होता है फीस का। तो उसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसके बाद में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने के बाद हम बच्चे का फ्री करते हैं। 3 महीने की फीस पेमेंट करनी होती है बच्चे को। उसके बाद बच्चा जब तक चाहे पढ़ सकता है, चाहे वो 1 साल तक पढ़े, चाहे 2 साल तक पढ़े, चाहे 3 साल तक पढ़े, जब तक चाहे बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद हम लोग कोई फीस नहीं लेते, बस 3 महीने की फीस लेते हैं। और जो बच्चे अनेबल हैं, जिनके पास फीस नहीं है, पर्याप्त फीस नहीं है, जो लड़कियां हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो आते हैं मेरे पास, इस समय मेरे पास फीस नहीं होती, तो उसको भी हम लोग एजुकेशन देते हैं, उसके लिए भी वेलकम है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके पास फीस नहीं है और पढ़ना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है ऑक्सफोर्ड के अंदर और वो अपनी एजुकेशन ले सकता है, उसके लिए कोई फीस नहीं रखेगी। जी जी। तो ये रामपुर मनिहारन रामपुर के सेंटर पे ही फोकस करूँ ताकि बच्चे को मैं ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दूँ, क्योंकि बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सहारनपुर जाकर एजुकेशन ले और मेरे पास वहाँ पर पहुँचे, तो इतने बार बार आना जाना, लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्ल्स जो है वो नहीं जा पाती सहारनपुर को। तो मैंने ये सोचा कि मतलब यहाँ पर अगर आप लोग रह करके आसपास के जितने भी ग्रामीण के जितने बच्चे जितने जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो मेरे पास आएँ और वो लड़कियाँ खास करके उनको एजुकेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब यहाँ पर सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। जब आपके यहाँ पे कोर्स हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं आप बच्चों को, तो उसके लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन तो अगर वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो 4th स्टैंडर्ड में भी है तो वो भी चल जाएगा। जो कुछ बच्चे जो MA है, MSc हैं, वो भी चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश जो होती है वो शुरू से ही अगर बेटर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। कुछ बच्चे बहुत देर कर लेते हैं आते हुए, कुछ बच्चे को इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में कहते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू है और मैं उसमें उसको देना चाहता हूँ। तो ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो शुरू से ही स्टार्ट करो, अपने आप को पहले से ही स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है आपको इंग्लिश के लिए। तो कुछ बच्चे जो इंग्लिश बोलने में असमर्थ होते हैं, उनको बाहर जाना होता है, तो एक कोर्स होता है बाहर विदेश में जाने के लिए, कुछ कंट्रीज़ में आईलेट्स होते हैं, अब तो पेट भी होने लग गया, तो बच्चे के लिए कंपलसरी होता है। तो एजुकेशन के लिए भी ज़रूरी है और वहाँ पर जो एजुकेशन के मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे कर नहीं पाते। तो क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर पैट के लिए या फिर आईलेट्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसका, कम से कम 35-40 हज़ार के आसपास उसका वो पेमेंट करना होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे आएंगे तो इतना बड़ा लार्ज अमाउंट नहीं, सबके लिए वही छोटा सा अमाउंट होता है। ओके, तो उसके बाद हम उसको पूरी तैयारी कराते हैं स्पीकिंग की। ओके, हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि सिखाते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वो हर चीज़ों को लेकर के। सेकंड स्टेप में हम लोग उनको बुलवाने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीकिंग के लिए। तो बच्चा कर पाता है कम्प्लीटली, क्योंकि मैं यहाँ जितने सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 15-17 साल मुझे हो चुके हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं बच्चे कि यहाँ सर हम लोग ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट से हैं, कुछ बैंक में है, कुछ यहाँ जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो इसमें भी हैं। तो जो इंग्लिश की जिसको जो नीडेड है, प्रॉब्लम जिसकी जो है इंग्लिश से संबंधित, वो ऑक्सफोर्ड में हम लोग उसको कवर करते हैं। तो सर 17 साल से आप ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो जो यहाँ पे देखा है बच्चे, इंग्लिश बहुत वीक है यहाँ पे बच्चों की। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, सारे गाँव से बिलोंग करते हैं जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं रामपुर में। तो सर आप कैसे फेस करते हैं उनको? आपको तो काफ़ी प्रॉब्लम आता है बच्चों को? नहीं, अब तो प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जब बच्चे आने लग गए हैं और बच्चों के मतलब जो दूसरे बच्चे उनको अवेयर करते हैं इस बात के लिए कि आप मैंने ऑक्सफोर्ड में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और मेरी अच्छी इंग्लिश हो गई है, तो बच्चे दूसरों को भी अवेयर करते हैं इस बात के लिए।
तो वैसे कुछ बच्चे जितना होना चाहिए पेरेंट्स के, मैं एक मैसेज कहना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को ये अवेयर होना चाहिए कि उनका बच्चा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है। अगर आपका बच्चा वीक है, आप देखते हो अपने बच्चे को कि अभी इंग्लिश में वीक है बच्चा, तो उसको मैं चाहूँगा कि वो ऑक्सफोर्ड में आए बच्चा इंग्लिश के लिए, क्योंकि बाद में जब वो बड़ा सिलेबस उसको मिल जाता है आगे, जब वो 12th होती है या फिर 10th और 12th या फिर आगे BSc MSc करते हैं बच्चे, तो उसके पास बहुत ज़्यादा कोर्स हो जाता है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो अगर बच्चा 9th में ही अगर ऑक्सफोर्ड में जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बच्चे का। तो मैं चाहूँगा कि, क्योंकि मैं 9th का स्पीकिंग भी कराऊंगा उनको, और साथ साथ उनको जो आपका बोर्ड की तैयारी है उसको भी साथ साथ हम कराते हैं इसमें, जैसे 10th का है, 12th का है, और इसका कोई अलग से कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं लोग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ। तो ये कोर्स करने के बाद में बच्चे क्या कर सकते हैं, कहाँ किस लेवल की तैयारी कर सकते हैं, किस जॉब पर जा सकते हैं सर, ये भी सर? जैसे ये कोर्स करेंगे आप लोग ऑक्सफोर्ड के कई कोर्स होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश सीखनी होती है, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ओके, क्योंकि ये पर्सनैलिटी के लिए मुझे इंग्लिश होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि सर मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और मेरा एग्ज़ाम है, जैसे 10th का है, 12th का है, मुझे कुछ नहीं आता, वो भी हाँ कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं सर मुझे अब्रॉड जाना होता है, अब्रॉड जाना है और इंग्लिश का मुझे पैक करना है, आईलेट्स करना है, तो मेरे बैंड आने चाहिए, 6 वो बैंड आने चाहिए। तो जिनको बाहर जाना होता है तो वो भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। और जिनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है, 0 से लेकर के Z तक की हम लोग उसका सोल्यूशन कराते हैं कंप्लीट, चाहे वो एग्जाम है, चाहे आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें जितना भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ अनसीन स्पेसेस होते हैं, आपकी पैसिव वॉइस होते हैं, वो सब टोटल का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए थे। पहले एक सहारनपुर सेंटर था और एक यहाँ पर रामपुर सेंटर था। तो जब मैंने बच्चों को देखा, क्योंकि मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बच्चों को देखा कि वो बहुत वीक हैं इंग्लिश को लेकर के, बहुत डरते हैं बच्चे इंग्लिश को लेकर के, और इंग्लिश छोड़ देते हैं बीच में कि सर जैसे इंग्लिश का जो उनका सिलेबस है तो उसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, तो वो इंग्लिश में और ज़्यादा वीक चले जाते हैं। तो मैंने देखा बच्चे इतने अवेयर नहीं हैं, यहाँ पर पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है बच्चों का एडमिशन्स के लिए भी, बच्चों को इंग्लिश के लिए भी। तो जब मैंने यहाँ पे सेंटर ओपन किया और सहारनपुर के सेंटर में मैंने कंपैरिजन की, तो मैंने देखा कि सहारनपुर का सेंटर जो है उसमें बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, क्योंकि वो सिटी से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पे सेंटर था वो बच्चे जो हैं वो देहात से, गांव से, ग्रामीण बच्चे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थे, डरते भी हैं, हेजिटेशन भी लेते हैं, आने में भी हेजिटेशन लेते हैं। कुछ के पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि सर गर्ल्स हैं हमारे तो उनको अलग बैच में इंक्लूड करो, कुछ नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हम लोग भेज नहीं पाएंगे यहाँ पर रामपुर के अंदर। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, जब तक आप उनका कॉन्फिडेंट नहीं खोलोगे ना तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि एक सेंटर हम लोग रामपुर के अंदर ही हेल्ड करेंगे, और हमने सहारनपुर सेंटर को बंद किया और हमारा पूरा फोकस फिर हम लोग रामपुर में ही ले गया, और अब 17 साल से हम लोग यहाँ पर रामपुर को डेवलप कर रहे हैं। सारे बच्चे जितने भी हैं, बहुत बच्चे हैं जो कामयाब हो चुके हैं स्पीकिंग में आकर के ऑक्सफोर्ड में। तो ये बात की हमने विवेक सर से, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट रामपुर मनिहारन में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। आपका नाम क्या है? आई एम लक्ष्य। लक्ष्य, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई लिव लखनऊ। तो कितना समय हो गया यहाँ पे आपने ये क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल आप? सर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा पढ़ाते हैं सर? अच्छा, तो किसने बताया था आपने कि यहाँ गाँव में पोस्टर, तो जब पोस्टर लगे थे आपने देखा अच्छा है यहाँ पर, तो आपको अच्छा फील हो रहा है पढ़ते टाइम, ठीक है ना? ठीक है, आपका नाम क्या है? आशु। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंडे के सर। कैसा लगता है यहाँ पे, एजुकेशन कैसे देते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कितने घंटे पढ़ाते हैं? लगभग 4 से 5। 4 से 5 घंटे। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे एजुकेशन ले? 20 दिन के। 20 दिन के लमसम हो। आपका नाम क्या है? शुभम से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रामपुर मनिहारन से। तो क्या कुछ पढ़ा रहे हैं सर फिलहाल? क्या सिलेबस चल रहा है? इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा, तो कितना कुछ सीख लिया आपने यहाँ से? अच्छा लगता है जो सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है? पिताजी क्या काम करते हैं आपके? फार्मर। आपका नाम क्या है भैया? कितना समय हो गया यहाँ पे आप? 1 मंथ। तो क्या पढ़ा रहे हैं सर फिलहाल आपको? हमको इंग्लिश स्पीकिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप? डॉक्टर और पेशेंट। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में। First of all, I would like to thanks to my respected sir and all of you for calling me on the podium
forgive a chance. Telling you about my introduction. I am Vijeta. I have done MA second year. I live in Kurali, district Shanpur. My Vannavi zone in abroad. My hobbies: running, shopping, reading. Thanks all of you listen to me carefully.